इसको एक बार और बताऊं क्या? मेरा मन कर रहा है नो बताने सर। का। हाँ सर। हाँ सर। ओके यस ठीक है। सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अभी क्या था सवाल में पूछा क्या था, कोई बताएगा? चेंज इन लेंथ बाय इट्स ओन हाँ, वेट। change in- करेक्ट। हमसे पूछा गया था कि जब हमने इस रॉड को लटका दिया तो इसके खुद के वेट की वजह से इसकी लंबाई में कोई चेंज आएगा, एंड पूछा गया है बताइए वो जो चेंज बना है व्हाट इज दैट, उसकी वैल्यू है कितनी। तो हमें पता था कि बाबा हुक्स लॉ वगैरह लगाना पड़ेगा जिसमें कि स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिखा जाएगा, लेकिन स्ट्रेस के लिए हमें चाहिए फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए यहाँ पर क्या फोर्स जो है सभी पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्या फोर्स की वैल्यू सेम बनेगी रहेगी कि अलग अलग? अलग 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 अलग। तो जैसे ही मैं पूछता हूँ बताओ फोर्स बताओ, तो बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे भाई किस पॉइंट की फोर्स की बात कर रहे हैं सर, हर एक पॉइंट पे तो फोर्स अलग अलग है। तो इसका मतलब मुझे हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या कहा कि बाबा यहाँ से इस पॉइंट से x दूरी पर एक dx का मैंने लेंथ ले लिया है। क्या कोई बता सकता है यहाँ टेंशन की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? mx/L0। यहाँ जो टेंशन की वैल्यू बनेगी वो बनने वाली है m/L0 इंटू एक्स जी। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर ये जो टेंशन फोर्स है डीएक्स लेंथ के लिए क्या? नहीं, टेंशन फोर्स जो है वो है कि इस पोजीशन पर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स ने कितना टेंशन फोर्स फील किया है। ओके ओके, तो बोल हाँ, दो। सर। ओके सर। हाँ जी। तो टेंशन की वैल्यू आ गई, बताओ क्या टेंशन एक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है सर। बिल्कुल करता करता है, है। सर। तो टेंशन अगर x पर डिपेंड करता है तो बताइए x की वैल्यू चेंज करते जाएं, हम ऊपर ऊपर जाते जाएं, तो बताइए टेंशन की वैल्यू चेंज होंगी कि नहीं होंगी? होंगी होगी। होगी सर। तो टेंशन की वैल्यू अगर चेंज हाँ, होती होगी जाने वाली है तो मैंने क्या लिया कि ये x दूरी पर अत्यंत छोटा dx ले लिया है। dx कितना छोटा है? अतिरिक्त छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो dx अगर छोटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू में कोई खास फर्क आएगा क्या इस लेंथ में? नहीं आएगा। नहीं तो नहीं इसका मतलब होगा, टेंशन सर। की वैल्यू, क्या कोई खास फर्क आएगा क्या टेंशन की वैल्यू में? सर No, मतलब sir. एक्स चेंज इन एक्स है क्या टेंशन की वजह से? दोबारा बोल। सर टीएक्स वो चेंज इन एक्स लेंथ है क्या नहीं, टेंशन की वजह से? dx मैंने क्या ले लिया है कि x दूरी के बाद में मैंने अत्यंत छोटी लंबाई का एक यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन देख रहा हूँ मैं, अत्यंत छोटा सेक्शन देख यस रहा हूँ। इस Yes, सेक्शन sir. को देख रहा हूँ मैंने खुद से ही, बस ऐसे ही इमेजिन कर लिया कि ये dx लंबाई का जो सेक्शन था उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेंशन देखा तो वो इतना आ चुका है, टेंशन की वैल्यू इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है। तो मैं देखता हूँ कि बाबा वेट की वजह से लंबाई चेंज होने से पहले उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? dx, यानी कि लंबाई अभी चेंज नहीं हुई है और जो इसकी इनिशियल लेंथ है वो है dx। अब वेट लगा दिया हमने, वेट लगा दिया तो लंबाई चेंज हो जाएगी। तो मैं देखता हूं कि इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट अगर देखा जाए तो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो मैंने देखा कि यार dx की लंबाई में जो चेंज लिया है उसको हमने dl मान लिया कि लेट अस सपोज dx लंबाई का जो एलिमेंट था उसकी लंबाई में जो चेंज आया है वो अतिरिक्त छोटा आ चुका है और वो है dl। तो इसका स्ट्रेन कितना लिखा गया बोलो? इनिशियल लेंथ कितनी थी? dx dx थी। बताइए चेंज इन लेंथ कितना आ गया? dl dl आ गया। तो बताइए स्ट्रेन कितना रहेगा? dl by dx dl अपॉन dx। अच्छा बताओ क्या यहाँ पर हम टेंशन फोर्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख Yes, सकते sir. हैं। तो हाँ, क्या sir. स्ट्रेस लिख सकते हैं क्या बोलो?
हाँ सर। तो स्ट्रेस लिख दिया और स्ट्रेन लिख दिया। तो यंग्स बाबा ने इनका संबंध बताया था। क्या संबंध बताया था? स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को मैंने इधर लग दिया, यंग्स मॉडुलस का y, स्ट्रेन का ये लिखा हुआ है। तो यहां से मेरे पास बना है क्या बन गया है? ये बन गया, जो भी बन गया। अब देखो, इधर है x, इधर है dx, दोनों के बीच की हैं दूरियां जो कि अपने को अच्छी नहीं लग रही हैं, नहीं लगती। तो मैंने क्या कर दिया, dx को उधर लेके चला गया। तो देखो mg अपॉन a l नॉट x इंटू डी एक्स बराबर वाई डी एल। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद में इतना 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 बन गया है, और मेरे पास टोटल चेंज इन लेंथ बन चुका है इतना। इंटीग्रेशन मैंने देख लो कर लिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट, नो सर। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हमारे पास में बन चुका है चेंज इन लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ओन वेट। कोई भी समस्या हो बता दो। नो सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं आज का नया टॉपिक। तो हम देखते हैं रॉड एज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग, तो आप लोगों ने स्प्रिंग फोर्स देख लिया है ना? यस सर। यस सर, देखा कितना है। लिखा जाता है स्प्रिंग फोर्स? K इंटू K into X। एक्स लिखा जाता है। Yes. तो देखो अभी क्या करें, यहां पर ये थी रॉड, और रॉड पर हमने लगा दिया है फोर्स। ये ऐसा फोर्स लगा दिया। अगर फोर्स लगा दिया तो इसका मतलब रॉड की लंबाई में होगा कुछ चेंज। तो ये मैंने कह दिया कि इसकी लंबाई में जो चेंज हुआ है दैट इज x। इसकी जो इनिशियल लंबाई थी दैट इज लेट्स से l। फोर्स लगाने के बाद में कितना चेंज हुआ? फोर्स लगाने के बाद में कितना लेंथ में चेंज आया है? एक्सलेंट। x चेंज आ गया है। तो जरा जोश उत्साह उमंग के साथ में बताइए, स्ट्रेन कितना लिखा जाएगा? एक्स अपॉन एल। X by L। x एक्स अपॉन एल। जरा बताइए स्ट्रेस कितना लिखा जाएगा? बोल दो, बोल दो बाबा, शर्मा मत। Y into X by L। अरे फोर्स अपॉन एरिया। F upon क्या रे बाबा, फोर्स अपॉन एरिया, इतना क्या लोड ले रहे हो तुम? समझे क्या? हाँ सर। और दूसरी चीज, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। तो यहां पर देखो स्ट्रेस कितना था, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन कितना था, दैट इज एक्स अपॉन एल। तो यहां से बन चुका है फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू यंग्स मॉडुलस अपॉन एल इंटू एक्स। इतना बन चुका है, बन गया ना? बोलो। yes sir। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं। फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स लिखा जाता है। फोर्स क्या लिखा जाता है? के इंटू एक्स लिखा जाता है। K into X। चलो ठीक है, तो फोर्स, स्प्रिंग का जो फोर्स लिखा जाता है वो है के इंटू एक्स, और यहां पर जो फोर्स जनरेट हुआ है उसका लंबाई एक्स के साथ में ऐसा ही कुछ संबंध है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली इस रॉड के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं लिखूं के इफेक्टिव वाई बाय एल फॉर रॉड अगर लिखें तो वो आ चुका है ए वाई अपॉन AY by L। आ चुका है। तो इसका मतलब इस फंडे की मदद से हम बिल्कुल वही कर सकते हैं कि जैसे हमने स्प्रिंग का एक्सटेंशन करते थे ना, कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, उसी प्रकार से रॉड की लंबाई में कितना एक्सटेंशन हुआ, इसकी मदद से हम काफी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक सवाल करेंगे और आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा कि इसका मतलब है क्या। स्प्रिंग की इफेक्टिव क्या है सर? कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बताओ? हाँ सर, के होता है सर। के होता है।
तो एक्चुअली क्या है ना कि हमने देखा कि यहाँ पर जो फोर्स का संबंध है और ये फोर्स का संबंध दिखने में काफी सिमिलर पाया गया, और इस सिमिलर संबंध की वजह से मैंने ये कहा कि बाबा K इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल, K इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल, समझे क्या? हाँ सर। ओके, तो के कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक बार फॉर्मूला बताओ ना सर। ये क्या रे बाबा, कई यही तो बताया, ये स्प्रिंग पढ़ाई गया अपन ने, स्प्रिंग। यस सर। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए फोर्स की वैल्यू क्या लिखी जाती है? फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। मैंने रॉड के लिए फोर्स देखो क्या लिखा, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। दोनों की सिमिलैरिटी देखो, दोनों को सिमिलर देंगे, सिमिलर है। तो देखो F की जगह F रखा हुआ है, x की जगह x रखा हुआ है, तो K की जगह कौन बैठा हुआ है? ए वाई अपॉन एल। अब तो हाँ बोल दो, तो K की वैल्यू कितनी आ सर गई? आपकी आवाज क्लियर आ रही है? K की वैल्यू कितनी आ गई? ओके सर। ए वाई अपॉन एल आ चुकी है। तो देखो अभी मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक रॉड ले ली है जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है, जिसका एरिया कितना है? 2A है, और इसका यंग्स मॉडुलस कितना है? 2Y है। फिर साथ में मैंने क्या कर दिया, एक दूसरी रॉड ले ली जिसकी लंबाई कितनी है? L है, एरिया कितना है? A है, यंग्स मॉडुलस कितना है? Y है। फिर अभी हमने यहाँ पर कर दिया है एक M मास का ब्लॉक लगा दिया है। ये क्या कर दिया है? M मास का ब्लॉक लगा दिया है। तो पूछा गया है फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ ऑफ रॉड, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स। पहला है फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बोथ द रॉड्स। ऊपर वाला नोट करना है क्या आप लोगों को? हाँ सर। ओहो, कर लो पहले, वो कर लो, पहले वो कर लो, फिर सवाल तो बाद में करेंगे। यस। हाँ, तो हेडिंग लिख लेना, रॉड एज अ स्प्रिंग। अगर देखें तो कैसे देखी जाएगी, और ये देख लो। सर वो नीचे के इफेक्टिव लिखा है क्या आपने? के इफेक्टिव, के के नीचे इफेक्टिव। के और उसके नीचे इफेक्टिव। हो गया सर। हाँ जी, तो अब इसके बारे में बताएं। लिखा है फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स। दोनों रॉड की लेंथ में क्या संबंध, क्या चेंजेस होंगे?
सर दोनों की लेंथ में सेम चेंज होगा, सेम चेंज होगा। मुझे नहीं पता। MGL by AY, MGL by AY। देखो पहले का MGL by AY, दूसरे का MGL by 2AY। चलो देखो, हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आता है, a इंटू वाई अपॉन एल। तो इसका अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट ब्लेड से मैं K1 लिखता हूं तो वो कितना आ गया, ये K2 लेकर लेता हूं और ये K1 कर लेता हूं, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ए वाई अपॉन एल। तो a कितना है, दैट इज 2a, y कितना है, दैट इज 2y, अपॉन l कितना है, दैट इज 2l। तो ये कितना आ गया, 2ay अपॉन l। इसी तरह से K1 अगर लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू ay अपॉन l बन चुका है, दैट इज इक्वल टू ay अपॉन l बन चुका है। समझे क्या? हाँ सर। तो यहां से K2 आ गया, यहां से K1 आ गया। चलो ठीक है, अब देखो कि क्या मैं इस डायग्राम को अगर हम चाहें तो स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं कि ऊपर वाली रॉड की एक अलग स्प्रिंग बना दी, नीचे वाली रॉड की जगह एक अलग स्प्रिंग बना दी, और दोनों में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहा होगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 रहा होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 रहा होगा। तो अब हम जानना चाहते हैं कि बताइए कितना रहेगा एक्सटेंशन। तो मैं मान लेता हूं कि इसका एक्सटेंशन लेट से x1 हो गया, लेट से इसका एक्सटेंशन x2 हो गया। तो फोर्स इक्वेशन लिखो रे बाबा, इस ब्लॉक पर फोर्स इक्वेशन बताओ। इस m वाले पर मैं FBD बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बताओ। तो नीचे MG, ऊपर K1x1। सुपर नीचे MG, ऊपर उसका KX1। K1 इंटू x1। क्या K2 x2 भी होगा क्या यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ में? नहीं सर, नो सर, सर, नो सर। नहीं होगा बिल्कुल। तो वो कह सकता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाबा अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो लिख सकते हैं mg बराबर K1 इंटू x1। तो यहाँ से बना mg इज इक्वल टू K1 है a y अपॉन l और x1 का x1। तो यहाँ से x1 कितना आ गया बोलो, x1 इज mg अपॉन ए वाई डिवाइड बाई एल। तो ये आ चुका है एक्सटेंशन किसमें, x1 में। चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट किसके, अबाउट 2। कैसे करे बब्बा बोलो। सर उसपे भी K1x1 लगेगा। उसमें भी K1 x1 लगेगा क्या? K2 x2 प्लस K1 x1 लगेगा। देखो ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट पर नीचे वाली स्प्रिंग पुल करेगी, कैसे पुल करेगी, K1 x1। इस पॉइंट पर ऊपर वाली स्प्रिंग पुल करेगी, कितना पुल करेगी, K2 X2। तो नेट फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये पॉइंट P पर, एक मिनट लेट से इस पॉइंट को मैंने कह दिया पॉइंट P। तो पॉइंट P पर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब K1 x1 बराबर K2 x2। K1 x1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, MGL by AY। K1 x1 की वैल्यू mg आ गई थी रे बाबा। K1 x1 की बात कर रहा हूँ ना, हाँ सर। इज इक्वल टू K2 इंटू x2। तो यहाँ से x2 कितना आ गया, दैट इज mg अपॉन K2, यानी कि mg अपॉन 2ay अपॉन l। तो यहाँ से आ चुका है एक्सटेंशन इन 2। चलिए बताइए, मैं कहता हूँ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक x1 प्लस x2। x1 प्लस x2। यस, तो आंसर वुड बी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। अगर देखा जाए तो दोनों स्प्रिंग खुल चुकी होंगी, एक ने नीचे सरकाया कितना x1, दूसरे ने कितना सरकाया x2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी x1 प्लस x2। देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ।
डन। यस ओके, ये लो जी, मैंने ऊपर लिख दिया है, नोट कर लो जिसको करना है। कर लिया? यस सर। यस सर नीचे वाला। ये लो जी नीचे वाला। सर 1 मिनट ऊपर की स्लाइड दिखा। ये लो रे बाबा ऊपर वाली स्लाइड। हो गया? नीचे चलें? यस सर। ये लो नीचे वाला। डन सर। डन। ओके ओके ओके, तो अब मैं करते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने सुना है क्या? हाँ सर। बिल्कुल सुना हुआ है। हाँ तो जिस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी बनती है, एक तो ग्रेविटेशन वाली होती है mgh, उसी प्रकार से स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए या स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो वहां पर भी एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हम लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के बारे में हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज एक्सटेंशन और compression of spring, where x is extension और compression of the spring। कि बाबा स्प्रिंग अगर x दबा दी जाए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? वो हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। सर अगर मैं स्प्रिंग को x एक्सटेंड कर दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर ही लिखी जाएगी। ओके यस ओके, तो अभी हमने थोड़ा गरम गरम अभी निकाला कि बाबा रॉड भी जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर सकती है, जिसमें कि स्प्रिंग कांस्टेंट के की जगह हम कितना लिखेंगे बोलो? AY बाय L। तो ये आ जाएगा हाफ के की जगह क्या लिख दूं मैं? AY अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर। AY बाय। हाँ जी, AY अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखना, अब इससे थोड़ा सा डिडक्शन करने हैं मुझे, यहां से कुछ कंक्लूड करना है। तो मैं क्या करता हूं ना, AY अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर इंटू L डिवाइड बाय L, ऐसा कर दूं? कोई दिक्कत है क्या बोलो? हाँ सर। नो सर। नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया? ये आ गया हाफ AYL, ये तो साइड में लिख दिया मैंने, और x बाय L को मैंने इधर साइड में लिख दिया है। लिख दिया बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। चलो No, ठीक sir. है। अभी देखो मैंने यहाँ कर दिया हाफ, y को मैंने अलग कर दिया, एरिया इनटू लेंथ को अलग कर दिया, x बाय L का होल स्क्वायर अलग कर दिया। तो ये आ चुका है हाफ y, एरिया इनटू लेंथ कितना लिखा जाएगा? एक क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ क्या बन जाएगा बोलो? वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, x क्या था बताओ? सर चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। L क्या था बताओ? ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। Initial length। तो x बाय L को किसी नाम से जानते हैं क्या अपन? स्ट्रेन। स्ट्रेन के नाम से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आ जाएगा, नहीं, x बाय n को स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन था? पोटेंशियल एनर्जी।
तो मेरे पास यहाँ से आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर कर दिया जाए, वॉल्यूम को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? हाफ इंटू स्ट्रेन हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। हाफ इंटू वाई सर इंटू, वाइन हाँ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो यहां से देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? मास डेंसिटी। मैं फिर से बोलता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा था ना, बचपन में देखा होगा ना? मास Yes, पर sir. यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी 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 डेंसिटी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी। और वो कितना आ चुका है? दैट इज हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, क्या मैं हाफ इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। तो यार एक चीज बताओ, y इंटू स्ट्रेन को देखकर किसकी याद आ रही है? स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस ही रहने दो, और इस स्ट्रेन को भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, और किसके रूप में? स्ट्रेस के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। तो यहां से मेरे पास बन चुका है दिस इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। तो मेरे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट लिखे हैं मैं एकदम साइड से लिखता हूं यहां पर। तो मेरे पास लिखा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और ये आ जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। तो ये जो रिजल्ट है वो अपने को ध्यान रहना चाहिए, नोट कर लीजिए, समस्या हो तो बताओ। तो यहाँ से सर? हाँ जी बोलो। सर यंग्स मॉडुलस की जगह हम बल्क मॉडुलस या शियर मॉडुलस डाल सकते क्या सर? बच्चा, क्योंकि अपन ने ये जो लिखा है ना रिलेशनशिप, ये हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, वो कौन किसके लिए था? Yes, sir. वो हमारे रॉड के लिए था, और रॉड यानी कि स्प्रिंग के लिए था। तो मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वो लीनियर चेंजेस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, लॉन्गिट्यूडनल था वो। हाँ, सारी चीजें करी थी वो लीनियर चेंजेस के लिए लिखी थी। तो इसी वजह से यहाँ पर लीनियर लीनियर कहोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? सर नीचे लो तो उसके लिए फिर अलग सोचना पड़ेगा बल्क मॉडुलस के लिए। तो इतना नोट कर लिया गया ओके बोलो? ओके सर। Yes, हाँ sir. सर, हाँ नीचे सर। लो। हाँ सर। एक मिनट हाँ सर, आप दूसरा नीचे का स्लाइड दिखाओ। ये लो बाबा, ये लो। सर और थोड़े सर थोड़ा नीचे। हम्म, सर ऊपर लो थोड़ा। हम्म, सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। ये लो बाबा। इसके बाद एक बार वो स्टार्टिंग वाली दिखाओ। हो गया सर? हाँ जी, चलो। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि बाबा इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी वगैरह इतना हमारे पास में बन जाएगा। चलो ठीक है। नाउ
एक सवाल कर ही लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल कर लेता हूँ मैं। ये 2 रॉड ले ली हैं मैंने, वही पिछला सवाल जो था ना वही कर रहा हूँ मैं। ये 2a 2y और लेंथ 2l, और यहाँ पर एक छोटी सी रॉड मैंने ले ली, ये ले लिया a और ये y और ये l, और यहाँ पर ये m मास, एग्जैक्टली वही था। तो अब मैं करता हूँ, इस रॉड को मैंने नंबर 2 कहा, इस रॉड को मैंने नंबर 1 कहा। तो मैं पूछा हुआ है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड 1, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड 2। सर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी 1 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर y चलो और 2 तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 8 a स्क्वायर y। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अपने पास में निकालना था पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड 1, तो मैं निकालता हूँ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिख लेते हैं, या हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वाई कर लेते हैं। तो चलो जैसे चाहे कर लें। तो अपने पास में क्या बना था, क्या कर लूँ मैं, ये आ जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस कितना था, ये आ गया था 2y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। यस सर। तो ये x2 अपॉन लेंथ कितना था, 2l का होल स्क्वायर आ जाएगा। x2 निकाल लिया था ना अपन ने, यस सर। उसी प्रकार से Yes, sir. x2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो अपने पास आ जाएगा। x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना यहाँ पर। यस सर। ओके, अगला है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड नंबर 2 था ये, रॉड नंबर 1 कर लेते हैं। तो रॉड नंबर 1 के लिए क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस कितना था रॉड नंबर 1 का, y वाई और इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन कितना लिखें, x1 upon l x1 upon l का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी फॉर रॉड नंबर 2 एंड रॉड नंबर 1। डन डना डन डन। देखो हो गया रे, हो गया। सर स्लाइड थोड़ी ऊपर करो सर। ये ले बाबा, ये ऊपर कर दी, और बोल।
ओके सर, अब फिर से नीचे कर दो सर। ये लो फिर से नीचे कर दिया। डन। यस सर। ओके, तो चलिए बढ़ते सर वो कैलोरीमेट्री की असाइनमेंट अभी तक नहीं आई। हम्म, यस सर। मैं अब जवाब देने लायक नहीं हूँ रे यार तुम लोग। मैं ना अब मैं क्या बोलूँ बाबा। मैं कॉल करके फाइनली बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अब क्या करूँ, है ना। मैं करवाता हूँ, आज शाम को करवाता हूँ। चलो, सर कैलोरीमेट्री टेक्स्ट बुक में है क्या सर उसके एच सी वर्मा है क्वेश्चन? ना बाबा, एच सी वर्मा। एच.सी. वर्मा में है। एच सी वर्मा Okay, के sir. क्वेश्चंस करना शुरू कर दो कैलोरीमेट्री के। सर एनसीईआरटी में नहीं है क्या वो चैप्टर? है ना बाबा, है ना क्या नाम से सर? यार। हीट वाले में देखना सेक्शन में। एक मिनट रुक, मेरे पास एनसीईआरटी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ, मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसा कुछ होगा। ओके सर सर। दो part पार्ट two है में। एनसीईआरटी के भी। एनसीईआरटी के 2 पार्ट सर है वो ना। पार्ट 2 में सर सारे टॉपिक्स। एनसीईआरटी के पार्ट 2 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और 12th के भी पार्ट 1 पार्ट 2 हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखना, एक भारी भरकम सवाल दूं क्या रे? दे दूं एक भारी भरकम सवाल? यस सर। चलो दे दो सर। तो अभी ऐसा है कि 2 दीवारें हैं और दीवार के बीच का सेपरेशन है L0, और हमने रस्सी की लंबाई भी कितनी रख ली है? L0 रख ली है ना। 2 दीवारें हैं, दीवारों के बीच का सेपरेशन कितना है? L0। और दीवारों के बीच का सेपरेशन है L0, और क्या और दीवारों की रस्सी की लंबाई भी क्या है? L0 है। अब देखो यहाँ वायर लगा दी तो आपने देखा होगा ना कि बाहर जो 2 पोल के बीच में वायर लगा देते हैं तो उस पर कबूतर बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, हो जाता है ना ऐसा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एकदम बीचों बीच एकदम m मास का ये ब्लॉक लटका दिया, जैसे कबूतर बैठ जाता है ना वैसा। तो यहाँ पर गिवन है कि इनिशियल लेंथ ऑफ वायर is L0, cross section area is A, and Young's modulus is equals to कितना? Y। ठीक है। तो पूछा गया है बताइए कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, तो पूछा गया है फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A आफ्टर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड, है ना। मैं रिपीट करता हूं, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक A आफ्टर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड। तो ये रस्सी कैसे हो जाएगी मैं दिखा देता हूं आपको। ये कुछ ऐसे और यहाँ पर जो ब्लॉक है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ गया? x नीचे आ गया। ये एंगल मैंने थीटा कह दिया, ये एंगल मैंने थीटा कह दिया। ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया है बताइए ये जो x है ना, ये जो पॉइंट A कितना वर्टिकल में नीचे चला, तो वो x चला हुआ है। तो वही हमसे पूछा हुआ है बताइए x की वैल्यू कितनी रहेगी। सर फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, उसके बाद क्या था? पॉइंट A, खत्म बात। आफ्टर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A आफ्टर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड। सर थीटा इंटू L0/2। थीटा तो हमने अज्यूम किया ना बाबा।
थीटा जो है ना वो तो हमने अज्यूम किया। हाँ ना सर, तो वैसे मैंने वो फॉर्मूला लगा तो थीटा इंटू एल नॉट बाय 2 आएगा सर। हमारा फाइनल आंसर में थीटा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? अरे थीटा तो हमने अज्यूम किया ना, तो फाइनल आंसर में थोड़े ना थीटा होना चाहिए। बोलो क्या करें? सर 2 mg L0/ay। देखो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ कि देखना कि यहाँ पर ये जो लंबाई है ये इस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लंबाई कितनी है, ये L0 बन चुकी, L0/2 बन चुकी है, ठीक है। ये लंबाई जो थी वो पहले कितनी थी, ब्लॉक लगाने से पहले वो L0/2 थी। अब बाद में अगर लंबाई देखें तो वो चेंज हो गई होगी कि नहीं हुई? हाँ सर। हो गई। यस सर। बिल्कुल हो गई है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट का एफबीडी बनाता हूँ तो यहाँ पर रस्सी का एक टेंशन टी इस प्रकार से लगा होगा, रस्सी का एक टेंशन टी इस प्रकार से लगा होगा और नीचे से एक mg इस तरह से लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? यस बिल्कुल लगा। यस सर। तो अभी ये वाला एंगल बताओ, ये कितना एंगल है? थीटा। ये एंगल थीटा बनेगा। ये वाला एंगल बोलो। थीटा है वो भी। तो इसका मतलब टेंशन के कंपोनेंट हो जाएंगे। टेंशन का ये कंपोनेंट कितना? T cos टी कॉस थीटा। टेंशन का ऊपर कंपोनेंट कितना? टी साइन थीटा। टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना? टी कॉस थीटा। और टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना? टी साइन थीटा। तो अभी देख सकते हो कि टी कॉस थीटा एक दूसरे को खल्लास कर देंगे क्या? हाँ सर। तो खल्लास हो गए। तो Yes, sir. वर्टिकल में फोर्स इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? वर्टिकल में फोर्स इक्वेशन होंगी 2t sin थीटा माइनस mg बराबर 0। इक्वल्स टू। तो 2t sin थीटा बराबर mg आ गया। हाँ सर। चलो हाँ, ठीक है। यस दूसरी बात मैं यहाँ पर करता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये 2t sin थीटा बराबर mg इतना तो बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस लिखता हूँ तो स्ट्रेस के रिलेशनशिप क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा स्ट्रेस इन द लेंथ, स्ट्रेस इन वायर अगर लिखें तो वो हो चुका है टेंशन तो अंदर कितना जनरेट हुआ, वो तो T हुआ, T डिवाइडेड बाय एरिया। समझे क्या? यस सर। ओके। और मैं अगर स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन क्या लिखा जाएगा? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो मैं आधे लेंथ की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? डेल्टा L अपॉन L0/2। मैं बस इसी की बात कर लेता हूं ना, एक मिनट। इस आधे सेक्शन की बात कर लेता हूं मैं। तो इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी? L0/2। और फाइनल कितनी हो गई? वो हो गई है कुछ ना कुछ हो गई होगी। तो अपने पास में ज्योमेट्री आती है क्या अपने को? पाइथागोरस करना आता है क्या अपने को? हाँ सर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएंगी बोलो? यस सर। अंडर रूट ऑफ
L by x square L naught by 2 plus प्लस एल नॉट बाई टू L का naught होल by 2 स्क्वायर। square. तो फाइनल लेंथ अगर आ गई तो मैं यहाँ से स्ट्रेन अगर लिखूं तो चेंज इन लेंथ लिखना पड़ेगा, और चेंज इन लेंथ में क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। ये तो क्या है, फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई, L naught by 2 एल नॉट बाई टू डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लंबाई कितना, एल नॉट बाई टू। समझे क्या? हाँ सर। ओके तो अपन लो क्या सर। यहाँ से एल नॉट बाई टू को ऊपर डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल नॉट बाई टू माइनस वन। क्यों रे? Yes sir. Yes. अब अपन एक काम करते हैं ना, अपन एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एल नॉट बाई टू को अंडर रूट के अंदर भी फंसा देता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। इस एल नॉट बाई टू जो बाहर था उसको अंडर रूट के अंदर ले गया मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो? No sir. नो सर। तो इन दोनों को फिर से अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा, L naught by 2 का L naught by 2 का L L naught by 2 का whole square divided by L naught by 2 का सिंपल। तो प्लस वन फिर अंडर रूट खत्म फिर बाहर माइनस वन। डन? Yes sir. ओके Yes, ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज बताओ कि बाबा यहाँ पर जैसे कबूतर बैठ गया तो कबूतर बैठ गया तो लंबाई में ये जो एक्स में चेंज होगा, क्या ये जो वायर थी क्या जमीन को टच कर जाएगी क्या? नो सर। नहीं जो लंबाई में चेंजेस होंगे वो तो क्या होंगे, अत्यंत छोटे होंगे ना। हाँ सर। हाँ Yes sir. तो मैं कहता हूँ Yes, कि sir. बाबा जैसे हमने मेटल की वायर पे रखा, सिंस मैं कहता हूँ कि एक मेटल वायर थी, मेटल वायर पर कबूतर बैठा है, दैट मीन्स कि लेंथ में चेंजेस बहुत छोटे होंगे, लेंथ चेंजेस आर स्मॉल। लेंथ में चेंजेस स्मॉल होंगे तो x की वैल्यू बहुत बड़ी कि बहुत छोटी? बहुत छोटी। बहुत बहुत छोटी। छोटी। तो ये आ जाएगा x इज स्मॉल, x इज छोटा। तो यहाँ से बन गया है रूट ओवर वन प्लस एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना, इतना बन गया। यार एक चीज बताओ कि ये x छोटा था तो x अपॉन एल नॉट बाई टू छोटा होगा कि बड़ा होगा? बहुत छोटा। छोटा अतिरिक्त छोटा होगा। बहुत बहुत छोटा होगा। तो मैं यहाँ से कहता हूँ, आपको शायद याद आया होगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 plus 1 n plus 1 n प्लस एन एक्स, वेयर एक्स इज अत्यंत x अत्यंत is very छोटा। very small. Very very small. तो यहाँ पर मैं अगर इसको लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन, एक मिनट, 1 प्लस एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर की पावर है 1 बाई टू माइनस वन। क्या यहाँ पर और यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब लगा लेते Yes, हैं। sir. तो बताओ n की जगह जो पावर थी उसकी जगह यहाँ क्या बैठा हुआ है? 1 by 2 तो यहाँ by से क्या two. लिखा जाएगा, दिस वुड बी 1 प्लस 1 बाई टू इंटू एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन। यस सर। 1 प्लस एन एक्स कर देते हैं ना अपन। तो इस बार ये जो चीज थी वो क्या आ गया, 1 बाई टू इंटू जो बाकी मसाला था बिल्कुल वैसा का वैसा रख दिया मैंने। तो अभी देखो यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1, खलास कर दो इसको। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया है, 1 बाई टू एक्स अपॉन एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ चुका है, 1 बाई टू, ये एक्स स्क्वायर भी था तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर। डन? यस सर। ओके। Yes sir. Yes sir. तो इस तरीके से हमारे पास में बन जाएगा कौन, ये क्या था, स्ट्रेन आया था अभी तो यहाँ तो
हाँ स्ट्रेन था। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास में स्ट्रेन। चलो ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस हमने क्या लिखा था? टेंशन अपॉन एरिया। स्ट्रेस जो लिखा था वो कितना था? टेंशन अपॉन एरिया था। टेंशन की वैल्यू अभी निकाली थी ना अपन ने। टेंशन 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 किधर है? टेंशन इधर है टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 साइन थीटा। अरे हाँ तो बोल दो बाबा। हाँ सर। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू अगर हम लिखें तो वो कितना आ गया? एम जी अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये आ गया है टेंशन की वैल्यू एम जी अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड अपॉन एरिया। ठीक है जी। यार एक चीज बताओ कि ये जो x की वैल्यू है बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी? छोटी है। तो x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो बताओ ये जो हमारा थीटा बना था बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। तो यहाँ पर बेसिक मैथ्स में हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह देखे थे क्या? कि बाबा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा वेयर थीटा इज छोटा। जब थीटा अगर छोटा होना तो साइन थीटा की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा बन जाती है। यस सर। अगर नहीं देखा है तो इसको अभी नोट कर लीजिए। जब थीटा की वैल्यू बहुत 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 छोटी बन जाए तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा बन जाता है। अच्छा चलो ठीक है, तो यहां से ये मैंने कर दिया एम जी अपॉन 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय ए आ गया। तो ये आ चुका है एम जी इंटू ए अपॉन 2 टाइम्स टैन थीटा। तो 2 टाइम्स टैन थीटा। देखो कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ यहां तक। नहीं सर। जरा ये ट्राइंगल देखो और बताओ, जरा ये वाला ट्राइंगल देखो और बताओ कि बाबा टैन थीटा की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे? ये रहा थीटा, टैन थीटा की वैल्यू x by L not by L नॉट बाई x अपॉन L नॉट बाई 2। तो यहां से आ जाएगा, 2x बाई L नॉट। तो यहां से कहाँ गया वो? हाँ, टैन थीटा की वैल्यू x अपॉन L नॉट बाई 2। तो ये आ जाएगा एम जी इंटू ए अपॉन 2x बाई L नॉट बाई 2, यानी कि ये 2 अपॉन L नॉट आ चुका है। तो ये आ जाएगा एम जी एरिया अपॉन 4x और L नॉट ऊपर चला गया। सही है? यस सर। चलो ठीक यस है। सर। तो ये कौन आ गया? स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस यहां पर बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन में संबंध क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लिखी? दैट इज एम जी। अपन कुछ एरिया वेरिया गलत लिख दिया क्या? ये एरिया गलत कर दिया अपन ने, हाँ सर वो ए है ना? नीचे एरिया आएगा। गलत कर दिया। ये एरिया जो था वो इधर था, है ना? मतलब ऐसा था। एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। अपन ने हल्की सी गलती कर दी है, मैं बताता हूँ। ये एरिया जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में था और ये एरिया, अरे बाबा हाँ, तो ये एरिया नीचे, ये एरिया नीचे, और यहाँ पर ये एरिया ऊपर नहीं है, एरिया नीचे है। ये एरिया ऊपर नहीं है, ये एरिया नीचे है। ये एरिया ऊपर नहीं है, ये एरिया नीचे है। तो यहाँ पर हमारे पास में बना है एम जी एल नॉट अपॉन 4xa इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2x स्क्वायर अपॉन L नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया था 2x स्क्वायर अपॉन L नॉट का स्क्वायर। तो थोड़ा सा इधर उधर कर लें। तो ये देखो ये आ गया है। L नॉट कटोगा। एक काम करते हैं ना, ये रहा x और ये रहा x स्क्वायर, तो सारी चीजें इधर x क्यूब आ गई। ठीक है, फिर ये 2 है, 2 को नीचे ले गए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये नीचे a था तो एरिया का एरिया लिख दिया। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऊपर था तो उसको नीचे ले गए तो क्या आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस यहाँ नीचे आ जाएगा। L नॉट स्क्वायर यहाँ नीचे है तो उसको ऊपर ले गए तो यहाँ कितना आ जाएगा? L नॉट स्क्वायर ऊपर, और एक L नॉट ऑलरेडी था तो ये एम जी इंटू एल नॉट का क्यूब इतना बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर लिखें तो वो क्या आ जाएगा? एम जी इंटू एल नॉट का क्यूब अपॉन 8ay डिवाइडेड बाय पावर 1/3। डन डना डन डन। देखो किसी को कोई समस्या हो तो बताओ।
नो सर। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। एक काम करो, अभी आप इसे नोट कर लीजिए एंड कल मैं इस सवाल को फिर से बताऊंगा। तो अभी एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि आप अगली क्लास के लिए लेट हो जाओगे अगर लिखना लगा तो। यस सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? यस हाँ सर। ठीक है। यस सर। सर थोड़ा नीचे करो सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, नीचे लेके थोड़ा सा। हाँ सर, अब नीचे वाली स्लाइड देखो। अब नीचे वाली स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे का सर। ले लिया? यस सर। यस सर। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस फिर सर। नीचे वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ सर। यस सर। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अंतिम अपना जो फाइनली बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ऐसा बन गया। डन?